गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब मैंने पार्ट 1 बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को कवर करके दे दिया था। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 जिसमें हमने क्या सीखा हुआ था, स्क्वायर निकालने की टेक्निक सीखी हुई थी अबो एंड बिलो 50। आज हम डिस्कस करने जाएंगे बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करेंगे हम? पार्ट 2 में हम करेंगे स्क्वायर निकालने की टेक्निक ही सीखेंगे, लेकिन ये कैसा स्क्वायर होगा? अब मैं निकालूंगा स्क्वायर ऑफ द नंबर अबो एंड बिलो 100, अबो एंड बिलो 100 एंड बिलो 100। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो 100 से ऊपर या नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। 100 से ऊपर तथा नीचे की संख्याओं का वर्ग। अब 100 से ऊपर तथा नीचे की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? ये भी एक वैदिक मेथड ही है जिसको यूज करके हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे अब मान लीजिए मुझे 100 से ऊपर किसी नंबर का वर्ग निकालना है, तो मैंने बोला मुझे 102 का वर्ग निकालना है। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से मेथड बाय मेथड बताता हूं, फिर हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे हम वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये कैसे करूंगा? तो इस 102 को मैं 2 बार लिख लेता हूं, और मेरा बेस क्या था? यहां पर बेस हमने लिया हुआ है 100, अबो एंड बिलो 100 बोला हुआ है मैंने। ठीक है, तो जब हम अबो एंड बिलो 100 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बेस क्या है? 100। तो 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है? तो 100 से 2 ज्यादा है। 100 से फिर ये नंबर कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। इस पार्ट को क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे हमेशा यहां पर कितना डिजिट रखना है? 2 डिजिट। हमेशा यहां पर मैं कितना डिजिट रखूंगा? तो मैं यहां पर हमेशा कितने डिजिट रखूंगा? 2 डिजिट रखूंगा। ठीक है, अब 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हो गया। तो 4 को 2 डिजिट कैसे बनाएंगे? तो 04 लिखेंगे, और इसको क्रॉस में मल्टी ऐड कर दीजिए। आप इसको क्रॉस में क्या कर दीजिए? ऐड। तो क्या हो जाएगा? 10404 इज द आंसर। ठीक है, आंसर क्या हुआ आपका? 10404। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इससे ऊपर कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 10404 इसका आंसर हो गया। अब जैसे मैं कोई नंबर बोलता हूं, 112 का वर्ग ले लेता हूं मैं। अब फिर क्या करेंगे? फिर से सेम प्रोसेस। 112 को मैं कितने बार लिखूंगा? 2 बार। 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है। 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है। ठीक है, तो अब 12 को क्या करना है? इस पार्ट को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 144, और एक क्या आ जाएगी आपकी? कैरी या हासिल। और अब इसको क्या करूंगा मैं? क्रॉस में ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 124 प्लस, अब मैं क्या करता हूं? कैरी को ऐड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 12544। ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब मैंने लिखा है अबो एंड बिलो 100। ठीक है, तो अबो एंड बिलो, तो अब मुझे कोई नंबर मैं लेता हूं, मान लीजिए 100 से नीचे वाला कोई नंबर ले लेता हूं। जैसे मुझे 97 का स्क्वायर करना है, तो जब मैं 97 का स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको भी सेम 2 बार। 97 2 बार लिख देंगे। बेस क्या है मेरा? बेस फिर से वही है 100, तो यहां क्या लिखूंगा? -3। यहां क्या लिखूंगा? -3। इसको मल्टीप्लाई करना है फिर से मुझे, तो क्या हो जाएगा? 09। अब मैं इसको क्रॉस में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 9404। आंसर क्या आएगा मेरा? 9404। इससे फिर से थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर 89 का निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो 89 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 89 को फिर से अगेन 2 टाइम कर देंगे हम। ठीक है, अब 89 से कितना कम है? तो 11 कम है 100 से। 100 से कितना कम है? 11। ठीक है, तो अब इस पार्ट को क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? तो 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121। लास्ट का 2 डिजिट, और 1 क्या हो जाएगा? कैरी। अब ध्यान ये रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
अब फिर इसको क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा, तो 89 माइनस 11, प्लस माइनस क्या होगा मेरा, माइनस होगा। 89 माइनस 11, अब किसी को बहुत दिक्कत होगी तो 89 में से 10 माइनस किए 79 और 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हुआ 78। 78 तो यहां पर आ गया। अब मेरी कैरी थी तो कैरी क्या है +1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 79 to 1। क्लियर, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी चीज को माइंड में करना है तो मैं लिखता हूं 121 का स्क्वायर लिखते हैं। अब हम इसको ना विदाउट यूजिंग पेन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 100 से जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर लिखना है, तो भाई 100 से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो 441 की लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 41। अब इसमें जोड़ना कितना है, तो इसमें क्या जोड़ना है आपको 21 ही ऐड करना है। तो अब अगर इसको मैं 21 ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 142, लेकिन ये 441 था तो 4 क्या आया था मेरा कैरी आया हुआ था, तो 442 प्लस 4 कितना हो जाएगा 121 प्लस 21 कितना हो जाएगा 142 और प्लस 4 कैरी के हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 146। तो इसका आंसर क्या होगा 14641 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ और नंबर ले लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक नंबर लेता हूं। अब इसको क्या करना है, जैसे मैंने बोला आपको 152 का स्क्वायर निकालना है। अब यहां पर ये एक दिक्कत करेगा। अब आप बोलेंगे अगर मैं ये मेथड को अप्लाई करता हूं तो 152 लिखूंगा और बेस किससे ज्यादा है मेरा 100 से कितना ज्यादा है 52, 100 से कितना ज्यादा है 52। अब इस पार्ट को मल्टीप्लाई करना है या तो फिर आपको 52 का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे मुझे 52 का स्क्वायर याद है, 52 का स्क्वायर क्या होता है 2704। 52 का स्क्वायर क्या होता है 2704। तो अब मुझे लास्ट की 2 डिजिट लिखना है तो मैंने लिख दिया 04 और 27 क्या कर दिया मैंने कैरी कर दिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 204 और अब मुझे कैरी को ऐड कर देना है तो 27 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 23104। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यहां पर एक चीज और हो सकती थी, जैसे अब मैं बेस को डिफाइन कर रहा था तो मैंने पहले क्या लिया, हमने क्या सीखा था, बेस हमने 50 लिया था, फिर हमने बेस क्या लिया 100 लिया, फिर हमने बेस क्या लिया 150 का बेस लिया जा सकता है, फिर मैं बेस क्या करूंगा 200 का बेस ले लूंगा, फिर मैं किसका ले सकता हूं 250 का बेस ले सकता हूं। इससे मुझे फायदा क्या होगा, इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर मैं 25 के ऊपर नीचे, मुझे सिर्फ 25 तक का स्क्वायर है तो मैं बहुत लंबे तक स्क्वायर निकाल सकता हूं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। देखिए कैसे कर सकते थे। अगर मुझे 152 का स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या कर सकता था, 100 से नहीं देखता, अब मैं इसका बेस क्या लेता 150, 150 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, 150 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, और इस पार्ट को क्या करता मैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना आता 2 डिजिट ही रखना है तो मैं क्या रखूंगा 04। ठीक है, 2 डिजिट ही रखना है मुझे। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले तो वो ध्यान लीजिए, हमें क्या रखना है, हमेशा 2 अंक बना के रखना है। कितने अंक रखना है 2 अंक। अब इसको मुझे ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया, क्या आ गया 154, बट दिस इज नॉट माई आंसर। अब देखिए जब मैं बेस 100 ले रहा था, जब मैं बेस 100 ले रहा था तो मुझे क्या करना था, इस पार्ट को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब मैं बेस 100 पर मुझे इस पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है आप देख सकते हैं, ये वाले पार्ट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, ये जो मैं लिखा हूं अभी 204, इस पार्ट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, इस पार्ट को मुझे मल्टीप्लाई करना था 1 से। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अगर मैं इस पार्ट को, मेरा बेस 100 था और मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इस पार्ट को मेरा बेस कितना है 150,
150 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पार्ट को? इस पार्ट को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 1.5 से मल्टीप्लाई करने का सीधा सीधा मतलब होता है, इसको मैंने क्या किया 3/2, ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से कितने टाइम जाएगा? ये 77 टाइम्स जाएगा। और 77 3 कितना होता है? 23104, 23104। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं 52 का स्क्वायर निकालूं। जैसे सिंपल सा अगर मैं देख लेता हूं अभी, जैसे हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मुझे निकालना है, थोड़ा सा 150 से नीचे आते हैं, 148 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैंने वही बोला है आपको, जिसका स्क्वायर निकालना है उसको क्या करना है, 2 बार लिख देता हूं, 148 148, ठीक है। 150 का बेस लेंगे तो 150 से कितना कम, तो -2, ठीक है। तो -2 हो गया। अब इस पार्ट को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 04, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे ऐड करूंगा तो 146। अब इस पार्ट को फिर से मुझे क्या करना है, 150 का बेस लिया था मैंने, तो मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 से कितने टाइम्स चले जाएगा, 7 टाइम्स चला जाएगा। और 2 से कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 04, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक। क्लियर है बात आप लोग को? अब जैसे मेरा बेस अगर मैं 200 होता, 100 का बेस है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 150 का बेस है तो किससे करूंगा, 1.5 से करूंगा। अगर यही बेस मेरा 200 का होगा तो किससे करूंगा, 2 से करूंगा। 250 का होगा तो किससे करूंगा, 2.5 से करूंगा, या फिर 5/2 से करूंगा, ठीक है। यहां पर किससे करूंगा, 3/2 से। तो कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, इससे आगे जो थोड़े बड़े बड़े नंबर है, बेस 200 लेकर, बेस 250 लेकर, इसके आगे जो बड़े बड़े नंबर हैं, मैं आपको उनका स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सपोर्ट एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।